कुबो सर ने ब्लीच में एनिमे हिस्ट्री के दो सबसे ग्रेटेस्ट विलन बनाए हैं, सोस्के आइजन एंड युवाबाहा। पर इनके अलावा भी जो भी विलन बनाए हैं वो भी बहुत ही ऑसम है, क्योंकि उन्हें भी बहुत ही डार्क थीम पे बनाया है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन विलन्स को रैंक करने वाला हूँ उनकी डार्क थीम और फेथ के बेसिस पे। नंबर 10 साइटो स्टार्क। आइजन के 10 स्पार्डा बहुत ही नॉक्शियस और एग्रेसिव विलन्स थे, पर उनमें से एक एक्सेप्शन था, स्पार्डा नंबर 1 साइटो स्टार्क। बाकी 9 स्पार्डा से अलग स्टार्क एक इजी गोइंग अहंकार था जो कि बैटल्स को सॉर्ट करने में बिलीव करता था, वो काफी सेंटिमेंटल भी था। स्टार्क को अपने उन दिनों की याद आती थी जब वो एक लोनली हॉलो हुआ करता था वेकोमुंडो के डेजर्ट में और चाहता था कि उसके नए दोस्त बने। जब वो स्पार्डास में ज्वाइन हुआ था तो वो बाकी स्पार्डास को अपना दोस्त समझता था, लेकिन वो उसे नहीं समझते थे। अपनी लास्ट फाइट में वो सोचता है कि मैं लड़ किसके ले रहा हूँ जो मुझे अपना मानते ही नहीं है, और इससे पता चलता है कि वो कितना अकेला था। अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो रिलेटेबल है, मैं भी अकेला फील करता हूँ, बट इन रियलिटी तुम अकेले हो नहीं, और तुम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि अकेला होना होता क्या है। एक कमरे में बैठ के ये बोलना कि तुम अकेले हो ये शो करता है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तक तुम किसी से बात नहीं करोगे ये अकेलेपन की फीलिंग तुम्हारे अंदर से जाएगी नहीं, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमें चाहिए कि कोई हमारी बातें सुने, और यही चीज स्टार्क की लाइफ में मिसिंग थी, इसी वजह से वो अकेला फील करता था। तो अगर तुम्हें भी अकेला फील होता तो तुम किसी अपने भरोसे वाले दोस्त या फिर फैमिली मेंबर से बात करो और थोड़ा नेचर में निकलो, क्योंकि नेचर बहुत सारी चीजें फिक्स कर देता है। नंबर 9 जिशेल क्वेल। ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क में हीरोज वैरायटीज ऑफ पावरफुल क्वींसेस से फाइट करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वींसेस की पर्सनैलिटी ऐसी दिखाई है कि वो बहुत ही पावरफुल है, पर उनकी कोई बैक स्टोरी नहीं है, बट उनमें से कुछ स्टैंड आउट करते हैं, और उनमें से एक जिशेल भी है। जिशेल एक शीमेल है जिसकी एबिलिटी ये है कि वो नॉर्मल लोगों को ज़ॉम्बी बना सकता है। सीरीज में बताया है कि जिशेल को डेड बॉडीज क्यूट लगती हैं, और इससे पता चलता है कि उसकी थिंकिंग कितनी डिस्गस्टिंग है, और एक नेक्रो भी है वो। नंबर 8 जोमारी। स्पार्डा नंबर 7 जोमारी उसे इंट्रोड्यूस किया था एज अ मॉन्क लाइक अहंकार जो कि अपनी ड्यूटीज को बहुत ही सीरियसली लेता है और सबसे लॉयल है आइजन के लिए। अपनी और प्याकुगा की बैटल में उसने अपने आप को किंग बताया था, पर जब वो हारने वाला था तो उसने अपना ट्रैक बदला और बोलने लगा कि सोल रीपर्स के पास कोई हक नहीं है हॉलोस को मारने का। वो बोलने लगा कि हॉलोस कुछ नहीं, बस हेल्पलेस विक्टिम्स है। हालांकि ब्याकुगा डिडंट गिव अ फक एंड एक्जीक्यूटेड जोमारी, और जोमारी को वो डेथ मिली जिससे वो डरता था, और इससे पता चलता है कि वो कितना बड़ा वाला आयरॉनिक था, क्योंकि जब रुकिया डिफेंसलेस थी तब जोमारी ने उसे मारने से पहले सोचा भी नहीं, और ब्याकुगा के सामने भी उसने सबसे पहले अपने आप को किंग दिखाया था जब वो डोमिनेट कर रहा था फाइट में, और जैसे ही उसका एंड पास आया वो विक्टिम कार्ड खेलने लग गया। तो ये चीज शो करती है कि सोसाइटी में जब तक किसी के पास पावर होगी वो डोमिनेट ही करेगा अपने से छोटे लोगों पे। नंबर 7 एस नॉट। शिनिगामी और क्वींसेस की फाइट के टाइम पे क्वींसेस ने कैप्टन्स की बांकाई चुराई थी, और उन्हीं क्वींसेस में से एक एस नॉट भी था जिसने ब्याकुगा की बांकाई चुराई थी। उसने अपनी और ब्याकुगा की फाइट के टाइम पे अपनी फेयर एबिलिटीज का यूज किया था ब्याकुगा को डराने के लिए। हालांकि स्क्वाड जीरो के साथ ट्रेनिंग करने के बाद ब्याकुगा ने अपना बदला ले लिया था। एस नॉट अपनी फाइनल बैटल से पहले अपने आप को मास्टर ऑफ फियर मानता था, और उससे लगता था कि वो किसी चीज से भी नहीं डरता है, पर अपने लास्ट टाइम में उसने बस फियर ही कंज्यूम किया। जिस चीज में वो अपने आप को मास्टर समझता था वो उसी चीज की वजह से मरा। और हाँ, एस नोट की बैक स्टोरी बहुत ही सही है, तो उस पे वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में पास्ट लिख दो, उस पे वीडियो बन जाएगी। नंबर 6 बारदान। स्पार्टा नंबर 2 की बैक स्टोरी बताई थी कि वो किंग था वेकोमुंडो का। हालांकि वेकोमुंडो का किंग होने के बाद भी वो अपने अंदर की एम्प्टीनेस और डिस्पेयर ऑफ बीइंग अ हॉलो को खत्म नहीं कर पाया था, और इससे पता चलता है कि वेकोमुंडो कितनी नेगेटिव प्लेस है। स्पार्टा नंबर 2 जब तक किंग था तब तक उसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं था, पर जब वो आइजन के अंडर आया तो उसकी लाइफ को एक पर्पस मिलता है, रिवेंज और आइजन, पर वो अपना रिवेंज कभी ले नहीं पाता है, और ये चीज शो करती है कि स्ट्रेंथ विद नो पर्पस इज नो स्ट्रेंथ एट ऑल। नंबर 5 स्पार्टा नंबर 1 स्पार्टा इस लिस्ट में इस वजह से आया क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी और गोल्स काफी हॉरिफिक थे। ये एक सैडिस्टिक साइंटिस्ट था जिसे अपनी विक्टिम्स पे एक्सपेरिमेंट करने में मजे आते थे, पर मायूरी ने उसे इससे भी ज्यादा खतरनाक डेथ दी। मायूरी ने उसे असली मतलब बताया कि एक सैडिस्टिक इंसान होता कैसा है। नंबर 4 का नाम है तोसन। तोसन की पूरी लाइफ ही डार्क और ट्रेजिक थी। मरने से पहले उसके अंदर बस एक रिग्रेट ही था क्योंकि उसने धोखा दिया सोल सोसाइटी को, और विजन गेन करने के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड कोमोमारन को अगली बोला, और मुझे नहीं लगता तोसन का कोई वैलिड रीजन था सोल सोसाइटी छोड़ के आइजन के साथ जाने का, क्योंकि उसकी लाइफ सेट थी, वो कैप्टन था। मुझे उसकी लाइफ इस वजह से ट्रेजिक लगती है क्योंकि सबसे पहले उसने गलत डिसीजन लेके आइजन की साइड ली, तब भी मरने के बाद उसे बस रिग्रेट ही हुआ कि क्यों उसने आइजन की साइड ली, वो सोल सोसाइटी में खुश था। तो इसलिए बोलते हैं कि अपने डिसीजन वाइजली लो। नंबर 3 गीन इचिमारू। गीन ने भी सोल सोसाइटी वालों को धोखा दिया था, लेकिन इन रियलिटी उसके दिमाग में ये प्लान चल रहा था कि वो आइजन को मार देगा मौका मिलते ही, पर ऐसा होता नहीं है। गिन ने जो भी डिसीजन लिए थे लाइफ में उनसे उसका कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि लोग उसे समझ ही नहीं पाए कि वो एक विलन था या फिर एक हीरो, और ये सबसे वर्स्ट चीज है। उसने भले ही लास्ट में आइजन को धोखा दे दिया हो, लेकिन सोल सोसाइटी वालों के लिए वो एक विलन ही था, या फिर वो उसे समझ ही नहीं पाया अच्छे से। बस एक चीज जो उसके साथ सही होती है कि उसके लास्ट मोमेंट रानगीकू के साथ थे, उस पर्सन के
साथ जिसने उसे अच्छे से समझा। नंबर 2, स्पाइडर नंबर 9। ये एक सैडिस्टिक और कन्विंसिंग अहंकार था जिसे लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलने में मजे आते थे। वो अपने एनिमीज के लव्ड वंस में बदल जाता था, जिसकी वजह से जो साइकोलॉजिकली वीक थे वो उससे लड़ नहीं पाते थे। और ये हमने रूकिया के साथ वाली फाइट में देखा ही था। फिजिकल फाइट आसान होती है इन कंपैरिजन टू साइकोलॉजिकल फाइट। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल देता हूँ। सुपरमैन के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है लेकिन वो आज तक कभी जोकर को हरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजिकली वीक है। बैक टू स्पाइडर नंबर 9। उसकी डेथ बहुत ही डिस्पेयर भरी थी, पर उसने जो भी काम किए थे वो डिजर्व करता था ये। नंबर 1, उकियोरा। स्पाइडर नंबर 4 उकियोरा को एम्प्टीनेस की थीम पे बनाया था। वो मानता था कि जो चीज वो देख ही नहीं सकता वो होती ही नहीं है, पर जब वो ओरिहिमे से मिलता है और उसकी बातें सुनता है कि हार्ट कनेक्ट्स फ्रेंड्स और उसके दोस्त उसकी जान भी बचाते हैं, तो वो इस चीज को देखता है और वैनिश हो जाता है। और ये चीज शो करती है कि उकियोरा ने अपने पूरे लाइफ टाइम में कोई फीलिंग फील नहीं की होती है, वो बस खाली था अंदर से। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे